हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का आपका 4th चैप्टर जो कि है द रेड ट्रैप बाय द सैल्मन लेग्लॉफ। अब ये जो चैप्टर लिखा गया है वो फेरी टेल मैनर में लिखा गया है, जैसे लिखते हैं ना, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ प्रिंस एंड देयर वाज माय प्रिंसेस एंड वी मैरी एंड वी हैड इस तरीके का कंटेंट नहीं है ये बिल्कुल भी, लेकिन लिखा इसी तरीके से गया है। तो चलो आगे मैं सुनाती हूँ कि ऑथर ने किस तरीके से लिखा है। अब ऑथर बताती हैं चैप्टर में कि एक मैन है जो कि रैप ट्रैप है ना बनाता है। अब रैट ट्रैप क्या होता है यार? एक चूहेदानी आपके घर में होती है जिसमें चूहा बंद हो जाता है, फिर आप शाम को फेंकने जाते हो, वही चूहेदानी। तो वो चूहेदानी बनाता है और क्या करता है, वो बेचता है जगह जगह। अब वो इतना गरीब होता है कि जो चूहेदानी बनाने का मटेरियल भी होता है ना, वो सारे स्टोर से मांगता है, या कभी किसी तार पड़ी मिल गई तो उससे बनाता है, या कभी किसी फैक्ट्री से ले आता है। यानी कि वो मटेरियल ना खरीदता नहीं है। वो बड़ा ही बिजनेसमैन तो है पर इतना खराब है पूछिए मत। और जो उसका बिजनेस है बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है। यानी कि वो ऐसी जगह एफर्ट डाल रहा है कि ऐसे भाई कुछ होना ही नहीं है। तो आगे क्या होता है कि वो बताता है, मतलब ऑथर हमारी बताती है कि अरे भाई वो इतना भूखा रहता है ना, पूछो ही मत। और बड़ा ही अपने पेट को पालने के लिए क्या करता है, कभी कभी चोरी कर लेता है बेचारा। अब वो सोचता है कि जिंदा तो रहना है ही है भाई, पेट तो पालना पड़ेगा, तो कभी कभी चोरी कर लेता है। और जो उसके बताया जा रहा है कि उसके जो क्लॉथ हैं भाई इतने ख़राब हो रखे हैं, और जो उसके चीक्स हैं एकदम पिचक चुके हैं, यानी कि इतने स्किनी हो चुका है वो आदमी, पूछिए मत। और जो उसकी आँख है ना, उसकी आँखों में हंगर है भाई, सक्सेस की नहीं, उसकी आँखों में हंगर है भूख की, ठीक है, खाने वाली भूख की। अब वो आगे बताते हैं ऑथर, जो आपका ये हमारा जो रेड ट्रैप है ना, इसे वेगामॉन्ट भी बोला गया है। अब हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है, इसे जगह जगह कभी वेगापॉन्ट बोलेंगे, कभी स्ट्रेंजर बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, बट इसका नाम नहीं बोलेंगे। यानी कि नाम तो बताया ही नहीं है ऑथर ने। अब जो आगे बताया जाता है, जब ये मैन है ना, अब इसके कोई दोस्त तो होते नहीं हैं। अब इसके पास कुछ मतलब काम तो करता है पर ऐसी मंदा मंदा काम है इसका। तो इसके पास दोस्त भी नहीं होते हैं और घर भी नहीं होता है, और ये ऐसे ही बस घूमता रहता है। तो अब इसके पास एंटरटेन करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो एंटरटेनमेंट के लिए तो अब ये क्या सोचता है कि ये अपने आप को एंटरटेन करने के लिए एक थिंग सोचता है। अचानक से भाई से कुछ याद आ जाता है और कहता है कि ये जो पूरा वर्ड है एक क्या है, एक ट्रैप है भाई। कैसा है ट्रैप है ये? कोई जाल है और कुछ नहीं है। यहाँ पर भगवान ने ना जाल बना रखा है हमारे लिए कि यहाँ पर ज़मीन है, रिवर है, एंड सिटीज़ एंड विलेज है। ये एक तरीके का लालच देते हैं हमें, और जब हम इस लालच में फंस जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक तरीके का बेट का काम करता है। अब यहाँ बेट का एक बहुत बड़ा मीन है, इसका आपको मतलब मालूम होना चाहिए। बेट का मतलब ऐसा हो गया कि जब हम चूहेदानी को रोटी लगाते हैं, हमने रोटी लगाई, ब्रेड लगाई, जिससे कि चूहा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और उस चूहेदानी में आके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसी तरीके से रेड जो सेलर है हमारा, वो सोचता है कि ये जो सारी दुनिया की जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं ये सारी बेट हैं, ये वही चारा है जो चूहे को डाला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर चूहा कौन है, ह्यूमंस। तो वो यही सोच के हंसता है कि मतलब क्या हम कितने बेवकूफ़ हैं कि ये जो सारा रिचेस है, जॉय है, और ये फूड, ये हेल्थी खाना, ये क्लॉथिंग वगैरह, ये सब क्या है, हम इसके जाल में फंसे हुए हैं, और जो हमारी रियल ज़िंदगी हम उसे जी ही नहीं पा रहे। और इसी को सोच सोच के वो बड़ा हंसता रहता है। उसे लगता है मैं तो भाई इस रेट ट्रैप में हूँ ही नहीं, कि मैं तो भाई सड़क पे सोता हूँ, मैं तो भाई अच्छे कपड़े पहने ही नहीं हूँ, तो भाई मैं इस रेड ट्रैप की गिनती में नहीं आता हूँ। तो इसी चीज़ को सोच सोच के हंसता है कि मैं इस चीज़ से बचा हुआ हूँ, और यही उसका क्या है, एंटरटेनमेंट टाइम है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अंधेरी रात होने लगती है अचानक से, और वो क्या देखता है कि रोड पे सारा अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो उसे क्या दिखता है, वो निकल रहा होता है रोड से, तो सोचता है अब क्या करूँगा रात को। तो वो क्या देखता है कि एक ग्रे कॉटेज। अब यहाँ कॉटेज, ग्रे कॉटेज क्या है, एक झोपड़ी समझ लो, एक घर समझ लो, आप जिस आपको जो समझना है वो समझ लो। रोड साइड पे था वो घर। तो वो सोचता है चलो भाई इनसे पूछ ले रहे हैं, नॉक नॉक कौन डोर पे, सोचता है वो नॉक नॉक करता हूँ जाके। तो करता है नॉक नॉक अब आपको गेम तो याद आ ही गया होगा नॉक नॉक वाला। तो चलो आगे चलते हैं। तो वो करता है डोर पर नॉक नॉक, तो फिर क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है। तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, हमेशा लोग जब भी उसे ऐसे देखते हैं ना दरवाजे पे, तो वो क्या करते हैं, अपना एक शॉर्ट सा फेस बना लेते हैं अजीब सा ऐसे, और उसे कहते हैं जाके अरे हमारे पास जगह नहीं है भाई, अरे आज की हम, मतलब उसे स्टे देने के लिए राज़ी नहीं होते, और उन्हें उससे देख के उनका मूड भी ख़राब हो जाता है। बट अब की बार क्या हुआ, अब कुछ डिफरेंट हो गया भाई। अब क्या होता है कि जब वो नॉक नॉक करता है तो एक ओल्ड मैन दरवाज़ा खोलता है। अब ओल्ड मैन दरवाज़ा खोलता है तो वो उस ओल्ड मैन से पूछता है क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ।
तो वो ओल्ड मैन खुशी से, जॉय से कहता, हाँ बुलबुल रुक जाओ। तो भाई ऐसा होता है ना कि अचानक से आपको कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है कि ये तो मेरे साथ खुलते ही ऐसा हुआ, लेकिन कुछ और हो जाए तो आपको डर नहीं लगेगा? मुझे तो लगेगा क्या बात है, ये आदमी मेरा मर्डर करने को तैयार है क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं जाती अगर इस रेड ट्रैप की जगह होती है। आप क्या करते हैं, आप मुझे बता। तो वो क्या करता है, वो जाता है और अंदर बैठता है, तो वो बड़ी खुशी से ना उस ओल्ड मैन उसके लिए है ना, जो है दलिया है ना चढ़ा देता है कि दलिया बना के इसे खिलाऊंगा। और पता है वो जब ओल्ड मैन से बातें करता है तो उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन अकेला रहता है इस हाउस में, और उसकी बीवी जो है वो बीवी भी नहीं है, बीवी उसकी मर चुकी है, बच्चे उसके हैं नहीं। तो बेचारा बड़ा ही लोनली होता है। तो वो रेड ट्रैपर सोचता है मेरे से भी ज़्यादा लोनली इस वर्ल्ड में कोई है। तो उसे लगता है यही इंसान है वो। अब वो क्या करता है, वो ओल्ड मैन उसे बड़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, उसे खाना देता है, खाने को उसे तंबाकू देता है। तंबाकू रोल यहाँ पर क्या है कि पुराने ज़माने में क्या चलता था कि तंबाकू रोल होता था और उसे डाल के ना पाइप में पीते थे धुएं की तरह। तो वो दोनों क्या करते हैं, पाइपिंग करते हैं, धुएं की तरह फूकते हैं माल और पीते हैं। अब क्या होता है आगे वो बताता है कि वो ओल्ड मैन है ना, हम लोग को टाइम पास नहीं हो रहा था, तो वो टाइम पास करने के लिए कार्ड्स निकालता है और एक मोजलस नाम का वो लोग गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी और अनइम्पोर्टेंट भी है एक ही सेम टाइम पर, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने कौन सा गेम खेला था। उन्होंने पहली बात तो खेले थे कार्ड्स से, और कार्ड्स में क्या खेला था, मजोलस। तो फिर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फिर वो आगे क्या है, ओल्ड मैन बड़े जनरस होता है, उसे बात करने की बड़ी क्यूरियोसिटी होता है, क्योंकि उसे बहुत दिन बाद कोई गेस्ट आया होता है, और जब वो अकेला इंसान था तो उसे ऐसा लग रहा था बस मैं इससे बात ही करता जाऊँ। तो फिर वो ओल्ड मैन अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मैं एक पहले आयरन फैक्ट मिल में वर्क करता था और एज अ क्राफ्टर वर्क करता था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम इसे पूरे चैप्टर में अभी तक ओल्ड मैन कह रहे थे, क्योंकि अभी तक हमें से नहीं पता था क्या कहना है, पर अचानक से इसका रूप सामने आ गया, यानी कि इसका नाम सामने आ गया, क्राफ्टर। अब हम इस पूरे चैप्टर में इसे क्राफ्टर ही बुलाएंगे, ठीक है। तो अब ये ओल्ड मैन बताता है, जो कि अब क्राफ्टर बन चुका है अचानक से हमारे लिए। तो वो बोलता है कि क्राफ्टर था मैं, एक आयरन वर्क में, मतलब आयरन मिल में वर्क करता था यार। इतना बताता है, इतना लोड था उस आयरन मिल में, हमेशा आयरन को पीटते रहो। तो अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगा। तो कहता है अब तुमने काम छोड़ दिया तो अब तुम क्या करते हो? तो बताता है कि मेरे पास एक गाय है। क्या कहता है वो, कहता है मेरे पास एक गाय है जो कि थोड़ी बॉसी है, यानी कि थोड़ी जिद्दी टाइप है, पर जो दूध देती है ना यार, क्या दूध देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके दूध से ना बहुत ज़्यादा मलाई निकलती है, ठीक है। तो वो कहता है अरे, तो उसे मतलब, और वो कहता है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छा दूध देती है कि अब की बार मैंने उसका दूध बेच के पिछले महीने तो 30 क्रोनोर्स कमाए हैं। अब जो बैगर होता है उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, भाई इतने सारे पैसे तूने दूध बेच के कमा लिए, मैं अपनी चुईदानी बेच के नहीं कमा पा रहा हूँ इतने पैसे। तो फिर उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि भाई तू झूठ बोल रहा है। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात यहाँ पे, क्रोनोर्स जो है आपकी वो करेंसी है वहाँ की, स्वीडन की, जहाँ की भी ये स्टोरी है। तो ये वहाँ की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपए हैं वहाँ पर क्रोनोर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कोई शक वाली तो बात है ही नहीं है। एंड आगे तो जब वो देखता है कि बैगर का चेहरा, कि वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा है इस बात को, जो स्ट्रेंजर है वो इस बात को मान नहीं रहा है, तो वो क्या करता है कि वो जाता है, जो विंडो के पास एक बैग टंगा होता है उसका लेदर का, वो निकालता है और उसमें से 30 क्रोनोट्स के नोट निकालता है, ठीक है। यानी कि 10-10 के 3 नोट निकालता है, अपने यहाँ समझ लो ऐसे 10-10 के 3 नोट निकाल दिए, वहाँ पर 30 क्रोनोट्स हो गए और यहाँ पे 30 रुपये हो गए। पर यहाँ पर 30 रुपये की वैल्यू कम है, वहाँ पर 30 क्रोनोट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और वो उसे क्या करता है, स्ट्रेंजर को दिखाने लगता है, देख पैसा ही पैसा, मेरे पास है पैसा ही पैसा। अब जो क्या कहते हैं गेस्ट होता है उसकी तो आंखें चमक जाती हैं, भाई इसके पास तो पैसा ही पैसा है। फिर वो सोचता है कि भाई ये बात तो सच है। अब क्या कहता है, वो क्राफ्टर जो है ना वो पैसे सारे उसी में रख देता है और वो लेदर का बैग वहीं खिड़की के किनारे टांग देता है। अब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात है यार, एक तो तुम किसी बाहर वालों को इतने पैसे दिखा रहे हो, फिर उसी के सामने पैसे रख रहे हो, महा बेवकूफ़ी। अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट डे बहुत, अब दोनों जग जाते हैं, क्राफ्टर और जो हमारे स्ट्रेंजर है। अब जो क्राफ्टर होता है भाई उसे तो अपना जल्दी जल्दी उसे अपनी गाय का दूध निकालना है, क्योंकि उसकी गाय तो बहुत बॉसी टाइप है, एक टाइम पे ही दूध देती है, अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो फिर दूध मना है, ठीक है, समझ रहे हो आप, वैसी वाली गाय है उसकी। तो फिर स्ट्रेंजर देखता है कि भाई ये उठ गया है ना, जो इस हाउस का ओनर है, तो मैं क्या करूँगा सो के। तो एक वेल्ड मैनर आदमी की तरह वो भी उठ जाता है। अब वो दोनों क्या करते हैं, क्राफ्टर अपना है ना कॉटेज छोड़ के जा रहा होता है, यानी कि ताला लगा के जा रहा होता है, अपना
गाय का दूध निकालने, और वहीं पर स्ट्रेंजर भी उठ चुका होता है, तो वो भी एक दूसरे को बाय बोलते हैं, कहते हैं टाटा बाय बाय, नहीं मिलेंगे दोबारा, मिल गए तो ठीक, सलाह दुआ, और फिर वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंजर के मन में चोर आ जाता है। अब वो सोचता है, चोरी तो वो छोटी मोटी करता था पर इतनी बड़ी नहीं करता था, 30 करोड़ जैसी, ठीक है। तो अब उसे यार लग रहा था क्या करूं मैं, पैसे तो मेरे पास है नहीं है, भूख भी लगी रहती है यार, चोर आ गया मन में। अब वो सोचता है तो जाके पैसे देखते हैं, तो फिर दोबारा लौटता है वो उसके घर की तरफ, पैडलर। अब यहाँ पर उसे पैडलर बोला गया, इससे पहले स्ट्रेंजर बोला गया था, उससे पहले वेगा बॉन्ड बोला गया था। तो आप देख रहे हो उसके 3 3 4 4 नाम है, पर इसका असली नाम हमें नहीं पता। तो अब वो द्वारा जाता है डोर पे उसके, किसके, क्राफ्टर के, एंड जो उसने विंडो देखी थी, जल्दी से विंडो में घूसा मारता है और उस विंडो को तोड़ता है, और जो उस बैग था, उस लेदर बैग में से मनी क्या है, चुरा लेता है। अब भाई देख रहे हो स्ट्रेंजर्स को रुकाने का मतलब, फिर भी चलो आगे चलते हैं। तो उसने वो 30 करोड़ क्या है चुरा ली, और जल्दी से उसके पैड वो क्राफ्टर के घर से भाग गया। अब वो क्या सोचता है कि अब तो मैंने मनी चुरा ली है, अब तो मैं बड़ा ही स्मार्ट हूँ, मुझसे तो होशियार यहाँ कोई है ही नहीं है भाई। मतलब एक प्राउड फीलिंग आ रखी होती है उस बंदे को, जैसे हमें नहीं आती है, 30% पे पास हो गए, मुझसे ज़्यादा तो कोई होशियार ही नहीं है भाई साहब। तो वही वाली से फीलिंग आ रखी होती है। तो अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि अब मैं पब्लिक हाईवे नहीं ले रहा भाई, अगर पब्लिक हाईवे लूँगा तो पुलिस तो मुझे पकड़ लेगी, मेरे इतने ख़राब कपड़े हो रखे हैं और 30 करोड़ मेरी जेब में है, ये तो सोचने वाली बात है, डेफिनेटली इस बात है, कोई भी गैस कर लेगा मैंने चोरी करे। तो फिर वो क्या करता है, वो सोचता है अरे नहीं, मैं वहाँ से नहीं जा रहा, मैं चलता हूँ जंगल के रास्ते से, जंगल में मुझे कोई पकड़ नहीं पाए। तो वो जंगल के रास्ते में चला जाता है, थोड़ी देर तक वो क्या है, घूमता है फिरता है जंगल में, यानी कि वो निकलने की कोशिश करता है, उसे ये महसूस नहीं हो रहा था अभी जंगल में कि मैं खो गया हूँ। अब अचानक से उसे क्या महसूस हो रहा है 1 2 घंटे बाद, कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं एक ही जगह पे दोबारा घूमा जा रहा हूँ, घूमा जा रहा हूँ, घूमा ही जा रहा हूँ। उसे समझ में आ गया कि मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया। अब वो अचानक से सोचता है, आज तक मैं जिन लोगों पे हंसता था कि ये सारे लोग रेड ट्रैप में फंस गए हैं और मैं रेड ट्रैप में नहीं फंसा हूँ, आज तो वही कांड मेरे साथ हो गया भाई, मैं रेड ट्रैप में फंस गया हूँ, मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ, 30 करोड़ को देख के मुझे लालच आया और मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ, और इसके कारण अब मैं फॉरेस्ट में खो गया हूँ। तो कहीं ना कहीं अब तो कुछ गड़बड़ होने ही वाली है। अब वो इतना मतलब बार बार फॉरेस्ट में घूम रहा था कि वो इतना थक गया था, ना ही उसे रास्ता मिल रहा था और ना ही उसे ये समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो अब तो वो ज़मीन पे लेट जाता है और क्या करता है, इतनी डार्क हो रहा था भाई, दिसंबर का समय हो रखा था, दिसंबर में हम अपनी रज़ाई से नहीं निकलते, ये जंगल में घूम रहा था, आप देख रहे हो इसे। फिर अब जो डार्कनेस हो रखी होती है सारी, अब उसे कुछ दिख तो रहा नहीं होता, अब इतना थक गया था ये, अब वहीं पर बैठ जाता है, और इवन बैठ के ये तुरंत लेट जाता है। अब जैसे ये लेटता है, जैसे इसका ग्राउंड पे यानी कि सर रखता है, तो वो क्या महसूस करता है, कुछ भाई जमीन से आवाज आ रही है, ऐसी वाली धक 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 धक, ऐसी वाली नहीं, दिल वाली नहीं, धम 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 आ रही थी। इसका मतलब उसे लग रहा था कोई आयरन मिल है यहाँ आसपास, कोई मतलब हैमर से कोई कुछ पीट रहा है। अब उसे समझ में आ गया यहाँ पर एक आसपास क्या है, आयरन मिल है, हैमर की आवाज़ आ रही है पीटने की। तो ये सारी स्ट्रेंथ अपने अंदर की गैदर करता है और उठता है अचानक से, अब बोलता है कि नहीं, अब मैं, मुझे मरना तो नहीं है ना सर्दी में, रजाई वजाई कुछ है नहीं भाई, उठो यहाँ से। अब ये क्या है, आयरन मिल के पास जाता है। अब ये वही आयरन, अब कोइंसिडेंस देखो भाई, ये उसी आयरन मिल में आ रहा है जिसमें क्राफ्टर पहले वर्क करता था एज अ क्राफ्टर। तो फिर ये उसी आयरन मिल में जाता है। अब वो वहाँ जाता है तो वो क्या देखता है, अब नीचे उतरता है, एक बहुत बड़ा प्लांट लगा होता है किसका, आयरन मिल का, और वहाँ पर सब लोग वही काम कर रहे होते हैं, काफ़ी हैवी हैवी वर्क मतलब वहाँ चल रहा होता है, विंटर का टाइम है। अब ये सोचता है मैं क्या करूँ, अब ये जाता है वहाँ पर, डार्क तो हो रखी होती है, क्रिसमस का टाइम आने वाला होता है, तो ये सोचता है कि मुझसे कोई मना नहीं करेगा, तो ये मास्टर स्मिथ से जाके पूछता है कि क्या मैं आज यहाँ सो जाऊँ। मतलब मास्टर स्मिथ कौन था यहाँ पर, जैसे कि आप ये कह लो कि उस वहाँ पर मैनेजमेंट करने वाला एक मैनेजर इस टाइप का वो ब्लैक स्मिथ था, वो वहाँ बैठता था और मैनेज करता था आयरन मिल को, लेकिन वो क्या था, वो ओनर नहीं था आयरन मिल का, ठीक है। तो अब वो क्या देखता है स्ट्रेंजर, अब वो क्या देख रहा है, उस आयरन मिल में लोग काम कर रहे हैं, कोई हैमर से कुछ पीट रहा है, कोई मतलब बार बार उस जो आयरन होती है उसे पिघला कर ना उसे घुमा रहा है, देख रहा है कि ये पिघल रही है कि नहीं। और वो देखता है कि जो आयरन मिल का जो था टेम्परेचर वो बहुत ही गर्म था, और वही सर्दी की रात थी तो उसे तो सोना था। तो वो क्या है, स्मिथ से पूछ लेता कि मैं सो जाऊँ आज के लिए, मुझे यहाँ शेल्टर प्रोवाइड हो जाएगा क्या।
अब ब्लैक स्मिथ को तो पता था यहाँ पर बहुत सारे वैगाबॉन्ड ऐसे ही आते रहते थे शेल्टर लेने, क्योंकि भाई वहाँ का टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म था सर्दियों के टाइम में, तो लोग पूछने आते रहते थे। तो उसने कहा भैया आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उसने ज़्यादा उसे मतलब भाव भाव नहीं दिया, उससे ज़्यादा बात नहीं करी, पर उसने ज़्यादा बस एक लुक दिया उसे कि मतलब उसने देखा कि आया आदमी में, तो उसने देखा कि एक है ना, किसने लुक दिया, ब्लैक स्मिथ ने लुक नहीं दिया है वैगाबॉन्ड को, वैगाबॉन्ड ने देखा कि ब्लैक स्मिथ कैसा दिखता है। तो वो देखता है कि भाई उसकी लॉन्ग ब्रीड हो रखी है और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है वो, और जो हमारा रेड ट्रैप चिलर है वो सुंदर थोड़ी नहीं होएगा, वो बेचारे पास घर है नहीं है, कुछ है नहीं है। तो अब वो परमिशन तो मिल जाती है स्टे करने की ब्लैक स्मिथ से, तो वो वहीं जाके बगल में जाके लेट जाता है भट्टी के और वहाँ सोने लगता है। वो क्या करता है, अपनी कैप उतारता है, अपने मुंह पर रख के सो जाता है। अब क्या होता है थोड़ी देर बाद, अब क्या होता है वहाँ का जो ओनर है आयरन मिल का, वो आता है और देखता है भाई मेरी आयरन अच्छी बन रही है कि नहीं, मेरा यहाँ पर अच्छा वर्क हो रहा है कि नहीं। उसकी एक लेगेसी थी कि भाई मेरे यहाँ पर सबसे अच्छा माल बनना चाहिए, ठीक है, जिससे कि मैं और अमीर बन सकूँ, मेरे माल की खपत हो और मैं और अमीर बनूँ। यही एक सोच होती है एक असली बिजनेसमैन बनने की। अगर आप बिजनेसमैन बनने की सोच रहे हो ना, तो अच्छे से अच्छा माल प्रोवाइड कराओ एंड बंदा तुम्हारे पास दोबारा आएगा। तो उसकी यही सोच थी। तो वो इंस्पेक्शन करने आता था, रात को भी आ रहा है, दिन को भी आ रहा है, मैं तो कहती हूँ वहीं बैठ जाना। तो वो दोबारा इंस्पेक्शन करने आता है, तो वो क्या देख रहा है कि कोई तो है, कोई तो यहाँ लेटा हुआ है। यानी जो आयरन मील का मास्टर था वो ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर, उसे बड़ा इंटरेस्ट था। तो उसने देखा कि कोई तो लेटा हुआ है, तो वो क्या देखता है कि उसकी कैप उठा के देखता है और एक क्लोज लुक देता है कौन है। अब जैसे ही वो उसकी कैप उठाता है, तो क्या देखता है कि ये तो कोई लेटा हुआ है, और वो उसे लगा ये मेरा दोस्त है, वही पुराना दोस्त जो मैं आर्मी में काम करता था तो मेरे साथ काम करता था। तो वो है ना क्या कहता है स्ट्रेंजर से, ओ इट्स यू। तो उसे लगता है भाई तू मेरा दोस्त, ऐसा क्यों दिख रहा है अचानक से, तेरे को क्या हो गया, मतलब इतनी बुरी हालत तेरी कैसे हो गई है ना, और तेरे ये कैसे कपड़े पहना हुआ है, और ये क्या हो गया तेरे को। तो पता है अब रेड ट्रैपर को समझ तो आ गया कि मुझे अपना दोस्त समझ रहा है और कुछ अलग बात है, लेकिन रेड ट्रैपर की चालूगिरी देखो, वो बिल्कुल नहीं बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानता। वो पता है एक एक्टिंग पुट ऑन करता है, वो इस तरीके से एक्ट करता है कि हाँ वो उसी का दोस्त है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। तो जब आयरन मैन का मास्टर पूछता है भाई तेरी हालत कैसे हो गई, तो पता है वो क्या कहता है स्ट्रेंजर कि बस मेरी कुछ ऐसी स्थितियां हो गई और मेरी हालत ऐसी होगी। यानी कि वो अभी मना नहीं कर रहा है भाई कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, जानबूझ के कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है, उसे लग रहा है भाई इतना मोटा ताजा, मतलब भाई सेठ वेट है ये, मुझ पर पैसे फेंक देगा थोड़े, अपना दोस्त समझ के, तो मेरा तो भला हो जाएगा, थोड़े और क्रोनोस मिल जाएंगे। तो उसे भाई आता पैसा किसको बुरा लगता है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो बोलता है क्या कहते हैं आयरन मिल का मास्टर, अब तुम मेरे साथ घर चलो, और जो मतलब अगर तुमने है ना आर्मी से तब रिजाइन नहीं किया होता ना तो ऐसा नहीं होता, आज अगर मैं वहाँ तुम्हारे पास होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती, और तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें है ना वहाँ पर नीला धुला के कपड़े अच्छे पहनावा दूंगा, और तुम्हारी जो हालत है ना ऐसी अब नहीं रहेगी, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे दोस्त हो। अब भाई जैसी स्ट्रेंजर ने ये चीज़ सुनी, पैडलर ने, उसके तो होश उड़ गए। उसने कहा ये क्या हो रहा है, उसने कही नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना, कहीं मैं नहीं जा रहा यहाँ से। उसके अंदर एक घंटी बज गई अलार्म की, अगर मैं इनके घर पे गया तो सुबह तक इन्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मैं इनका कौन, कोई नहीं, मैं इनका तो दोस्त हुई नहीं हूँ, तो फिर इन्हें पता चल जाएगा, और हो सकता है कि मेरी चोरी भी पकड़ी जाए जो मैंने 30 करोड़ की है। तो यानी कि होता है ना वो चोर डरता है, वो डर था उसके चेहरे पे। तो भाई उसको लग रहा था जो 30 करोड़ मिले वो भी नहीं चले जाए और मैं भी उनके साथ जेल में ना चला जाऊँ, तो वो मना करता है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर जो आयरन मिल का मास्टर है वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ करता है कि भाई चलना, अब मेरे घर पे तू समझ नहीं रहा है, मेरी बस एक बेटी है, जो बड़ी वाली बेटी एलिजाबेथ मेरे पास है, और जो मेरे बेटे हैं वो अब्रॉड पढ़ने गए हैं, और मैं और मेरी बेटी जो है घर में अकेले रहते हैं। अब वो कहता है चलना यार, चल क्रिसमस भी है, तुझे खाना खिलाऊंगा बढ़िया सा, और मतलब कोई साथ में भी नहीं है, तू आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। बट वो तो समझदार था, कौन, पैडलर ज़्यादा समझदार था। तो वो कहता है कि नहीं भाई, मैं बार बार आयरन मास्टर के इनवाइट करने पर वो एक ही बात कह रहा था, नहीं नहीं और बिल्कुल नहीं। फिर अच्छा वो कहता है चल ठीक है मत आ। अब वो उसे कौन समझ आया था, वो उसे समझ रहे थे आयरन मास्टर से समझ रहे थे कैप्टन वॉन, पर वो कैप्टन वन था नहीं, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, अब वो ब्लैक स्मिथ से क्या कहता है, लगता है आज मेरा दोस्त कैप्टन ना तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है, तो इसका ढंग से ख्याल रखना, और वो ये कह के ना वहाँ से चला जाता है। अब भाई क्या कहते हैं
जो ब्लैक वो क्या आता है, हमारा पेडलर है, वो सोचता है कि अच्छा हुआ ये भाई गया, पैसे वैसे तो इसने कुछ दिए नहीं और पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। वो चैन की सांस लेके दोबारा सो जाता है अपनी हैट रख के मुंह पे वैसा का वैसा। अब वो क्या देखता है, अब भाई आधा घंटा ही हो पाया है कि वो सो रहा है, तब तक एक मतलब एक व्हील की आवाज़ आती है, जैसे पुराने ज़माने में होता नहीं था, हमारी प्रिंसेसें आ रही हैं एक पम्पकिन में बैठ के, वैसी वाली कोई गाड़ी थी आपकी, बैलगाड़ी ही नहीं थी पर कोई अच्छी वाली गाड़ी थी उनके पास, ठीक है। आज की मर्सिडीज तो नहीं होगी पर घोड़े वोड़े लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा व्हील की आवाज़ आ रही थी, अच्छी खासी उनके पास गाड़ी थी। तो जब उस गाड़ी में से एज एक्सपेक्टेड आयरन मास्टर निकलना चाहिए था, आयरन व्हील का मास्टर, पर वो नहीं निकला, उसकी बेटी आई थी एलिजाबेथ। और ये किसने भेजा था, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था कि भाई तू जा, मेरे कहने से तो वो आया नहीं है, तुम एक लड़की हो, शायद तुम्हारे कहने से वो आ जाए। तो फिर जैसे ही वो अंदर जैसे आयरन व्हील की एंटर करती है, वो देखती है कि एक आदमी पड़ा हुआ है, उसके चेहरे पे हेड है। तो वो एक बहुत अच्छी तरीके से मैनर में उससे बोलती है कि चलिए आप हमारे घर चलिए, मेरे पापा ने आपको बुलाया है एंड आप आए नहीं। तो वो जब पैडलर देखता है एलिजाबेथ को, तो वो एलिजाबेथ को डिस्क्राइब करता है किस वे में कि भाई वो सुंदर तो नहीं थी पर उसमें मैनर्स बहुत ज़्यादा थे और वो थोड़ी थोड़ी शाय लग रही थी, और मुझसे काफ़ी अच्छी टोन में वो मुझसे बोली। अब वो स्ट्रेंजर तो था ही, अब उसने इतनी अच्छी तरीके से उससे बात की थी ना उस लड़की ने, कि जैसे उसने इससे अच्छी तरीके से बात की, वो उसे मना नहीं कर पाया कि मैं नहीं आ रहा। अब वो क्या करता है, वो उसे अपने साथ ले जाती है एलिजाबेथ, और वो उस है ना पम्पकिन की गाड़ी में बैठ जाते हैं, सिंड्रेला वाली में, और चल देते हैं। तो वो उसे बताती है कि माय नेम इज़ एडला विलियम मैनसन। वो कहती है मेरा नाम एडला है और मेरे फादर ने आपको लेने भेजा, आप आए ही नहीं रहे थे, तो अब मैं आपको ले जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब भाई वो ले तो गई कंपनसेटली, अब क्या होता है आगे आपको जानने में बड़े ही मज़े आएंगे। अब जो हमारी एडला मिस मैनसन है, वो क्या देखती है कि जैसी वो देखती है ना बैग वो अपने स्ट्रेंजर को, तो वो क्या देख रही है, वो नोटिस कर लेती कुछ तो बात है कि ये चलने को तैयार नहीं हो रहा था। अब क्यों चलने को तैयार नहीं हो रहा था, वो तुरंत सोचती है या तो ये कोई चोरी वोरी करके आया है या तो श्योरली ये जेल से भाग के आया। ठीक है, अब तुम देख लो लड़कियों का सिक्स सेंस कितना मतलब कितना अलर्ट है उस लड़की का, उसने तुरंत गैस कर लिया। और वो लेके कैसे आई उस पेडलर को, वो लेकर कैसे आई, उसने कहा कि आपका जब भी मन हो हमारे घर से जाने का आप चले जाइएगा, पर अभी चलिए, मेरे पापा आपको बहुत बुला रहे हैं और क्रिसमस ईव भी है तो सेलिब्रेट करेंगे सब लोग साथ में, क्या कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, आप चलिए। तो वो पेडलर को घर तो ले आती है, लेकिन वो एक चीज़ उसके माइंड में अलर्ट हो चुका तो ये पेडलर ना कोई चोर वगैरह है। और वो है ना जो एडला है ना, एक जो फर का कोट लेके आई थी अपने साथ, वो उसने ना क्या है अपने स्ट्रेंजर को दे दिया और कहा इसे ढक लो, मतलब बहुत ठंड है, क्या ऐसे ही देख रहे हो। अब वो दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। अब जैसे घर की तरफ चलने लगते हैं उस गाड़ी में बैठ के, तो तुरंत ही स्ट्रेंजर को लगता है मैं क्या पागल वागल हूँ जो उसी गाड़ी में बैठ गया हूँ, अब मतलब मैंने जो मनी चुराई है कि अगर किसी को पता चल गया तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा। अब वो घर तो पहुँच गया। अब नेक्स्ट डे क्या आती है, अब नेक्स्ट डे क्रिसमस था भाई, क्रिसमस था, तो आयरन मास्टर क्या है, आयरन मास्टर और उसकी बेटी ना बैठे होते हैं, और जो एडला विल मैनसन है वो क्या करती है, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही होती है और डाइनिंग टेबल में ब्रेकफास्ट लगा रही होती है जैसे लड़कियां करती हैं, ठीक है। तो उसकी और उसके पापा के बीच में बातें चल रही होती हैं। तो फिर जो है ना वो क्या कहते हैं अपना आयरन मास्टर है ना, वो कहता है कि मेरा दोस्त इतना परेशान हो रहा है और क्या भाई ट्रैप ना सेल कर करके अपनी ज़िंदगी काट रहा है, अब तो मैं इसके लिए कोई बढ़िया सा कुछ बिजनेस बिजनेस खोल दूंगा या ऐसे पैसे दूंगा या इसके लिए मतलब काम खोलवा दूंगा ताकि ये ऐसे जो इस तरीके से जी रहा है ना वो जीना बंद कर। तो उसकी अचानक से उसकी डॉटर बोलती है कि मुझे जब मैंने इसे लास्ट नाइट देखा था पापा, तो मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मैं पढ़ा लिखा है, ये आदमी तो मुझे पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा है। आप क्या आपको श्योर हो ये वही आपका दोस्त है जो है ना आपके साथ आर्मी में काम करता था, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। जिस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ है, जिस तरीके से ये रह रहा है, ये पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा है, इसके मैनर भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। तो फिर वो जो आयरन मास्टर था उसका पापा बोलता है अरे नहीं, ये क्या कह रही हो बेटी, क्या कह रही हो ये बेटी, जो उसका ट्रैम्प मैनर है, आप ट्रैम्प मैनर में आपको बताती हूँ इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ट्रैम्प मैनर जैसे कि उसके गंदे कपड़ों से यहाँ पर उसका शो हो रहा है, यानी कि ट्रैम्प मैनर बुरी तरीके से कपड़े पहने हुए। तो वो बोलता है अब जैसे ही वो अपने क्लॉथ चेंज कर लेगा ना उसका ट्रैम्प मैनर चला जाएगा, उसके बाल बाल कट जाएंगे, और वो भी देखना तुम जब वेल ड्रेस्ड होके जाएगा ना, नहा धो के मेरा भाई, वो तो तुम देखना बिल्कुल वो जो कैप्टन लगेगा जो वो है। अब वैसा ही हुआ लेकिन कुछ अलग हो गया।
अब जैसे ही वो हमारा स्ट्रेंजर नहा धो के निकलता है, उसके शेव वे बना के, बाल वाल काट के, दाढ़ी वाड़ी बना के, सूट बूट पहन के, जूते वूते चमका के निकलता है, तो बड़ा देखने में तो हमारा बैगर बड़ा सुंदर लग रहा होता है। पर अब वो आयरन मास्टर को ना फूटी आंख नहीं सुहाता। अब आयरन मास्टर जैसे ही देखता है, उसको झटका लगता है और वो समझ आता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम वो कैप्टन नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। अब जैसे ही पेडलर सुनता है, मैंने बेवकूफ़ बनाया है, अरे भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम मुझे घर लेके आए हो, ठीक है। तो वो कहता है नहीं, मैं मतलब कहीं ना कहीं आयरन मास्टर को पता तो था, जिद तो मैं नहीं करी है, ये तो मना कर रहा था, फिर भी क्या है, आयरन मास्टर कहता है नहीं, तुम मिस्टेक हुई है, पर तुमने नहीं मुझे बताया, तुम प्रिटेंड करते रहे, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे और मैं बेवकूफ़ बनता रहा। और वो कहता है कि नहीं, अब तो पुलिस आएगी इस घर में और तुम्हें लेके जाएगी। तो बोलता है, हाथ पटक के बैगर जल्दी से, आई नेवर सेड, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे अपने घर पर लेके आओ, तुमने ही मुझसे जिद की, मैं कितना ही मना करता रहा पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और रही बात, मैंने केवल आपकी आयरन मीन में रुकने के लिए जगह मांगी थी, केवल एक रात बिताने के लिए, जिसमें किसी का कोई हार्म नहीं था। तो आप मुझे कैसे पुलिस के हवाले कर सकते हो, और मैं अभी, अगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं अभी भी चला जाऊँगा, तुम्हारे डोर से कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी चला जाऊँगा। तो आयरन मास्टर क्या कहता है, नहीं मैं तो पुलिस के हवाले करके ही छोड़ूंगा तेरे को। तो भाई वो तो डर ही जाएगा ना, उसके पास 30 करोड़ से जो उसने चोरी की है। तो भाई अब वो इमोशन, अब तो कुछ गड़बड़ हो गई, उसने कही पैडल ने, अब उसने कही अब तो इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा। तो उसने अपनी फिलॉसफी लगाना शुरू की, जो हमेशा लगाता था। तो वो क्या कहता है, अपना पैडलर कहता है भाई आयरन मास्टर से, मैं आपको बता रहा हूँ आज, जिस तरीके से मैं इस तरीके से रेड ट्रैप पे फंस गया हूँ ना, आपके रेड ट्रैप में, कि आपने मुझे क्रिसमस के लिए फूड ऑफर किया कि हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, और मैं इससे ना, और मैं बेचारा पुअर, यानी कि मैं बेचारा गरीब इंसान आपके झांसे में फंस गया। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी दिन आप मतलब किसी के झांसे में फंस जाएंगे। और भाई आयरन मास्टर को बड़ी हंसी आती है उसकी ये फिलॉसफी सुनकर, और कहीं ना कहीं उसको लगता है भाई ये बात तो सच कह रहा है, मैं इसके साथ बुरा करूँगा तो हो सकता है मेरे साथ भी बुरा हो जाए। तो फिर वो कहता है ठीक है, ये डोर खुला हुआ है, जितनी तुम तेज जा सकते हो, भाग सकते हो, यहाँ से भागो और बाहर निकलो। हो गाइस, मैं बहुत थक गए जाने से इतनी स्टोरी सुना के, पर आगे की स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। और वो बोलता है कि जितनी तेज यहाँ से भाग सकते हो ना, हवा की तरह यहाँ से भाग लो। बट अब जो उनकी डॉटर थी, उसे अचानक से जाने क्या खुमार चढ़ा, और वो क्या करती है, गेट को बंद करती है एडला, और कहती है नहीं पापा, आपने पहले तो इंसान से जिद करी, अब मैं इस इंसान को जब घर में लेके आई हूँ, एक तो क्रिसमस का टाइम है, हम किसी को दुखी नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, और क्या कहते हैं, अब मैं जब इस बैगर को लेके आई हूँ, तो जब इस आप इसकी हालत देखो, मुझे नहीं लगता ये अपनी इतनी ज़िंदगी में कभी चैन से इसने खाना खाया होगा बैठ के, या चैन से कभी ये सोया भी होगा। तो आप क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हम इसके साथ, आप इसे रोक लीजिए, आप इसके संग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, हम तीनों मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। और क्या कहते हैं, क्या ये इतना भी डिजर्व नहीं करता कि अच्छे से खाना खाए, 2 दिन के लिए अच्छे से सोए, यानी कि एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक दिन की अच्छी ज़िंदगी भी क्या ये इंसान नहीं आपको लगता कि ये प्रेफर करता है। तो फिर वो कहता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो उसे लगती है। अब आगे क्या होता है, वो उसे रोक लेते हैं अपने घर पे न्यू ईयर बनाने के लिए। अब वो क्या करता है बैगर, वो दिन भर तो सोता रहता है, वो दिन भर सोता रहता है, और क्या करता है, जब खाने का टाइम होता है बस उठता है, खाना खा लेता है, फिर सो जाता है, जब डिनर का टाइम होता है फिर उठता है, खाना खाता है, सो जाता है। अब इसी तरीके से चलता रहता है, और क्या कहते हैं, न्यू ईयर की ईव खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होता है हमारा, अब नेक्स्ट डे क्या होता है भाई, अब नेक्स्ट डे 10 बज रहे होते हैं। अब जो हमारा पेडलर है वो अभी सुबह तक सो रहा होता है, लेकिन अब जो है क्रिसमस ना ख़त्म हो गया होता है। तो क्रिसमस की रात को जो प्रेजेंट देते हैं ना, तो एडला जो है ना हमारे पेडलर से कहती है कि जो मैंने ये जो तुम्हें सूट मिला है ना हमारी तरफ से, प्रेजेंट में रख लो, और तुम्हें इसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो अगले दिन बताया जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग उठते हैं, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर क्या करते हैं, वो सुबह जल्दी उठ के ना चर्च चले जाते हैं 10 बजे के अराउंड, और जो पेडलर होता है वो सो रही होता है, उन्हें सोता हुआ छोड़ जाते हैं उसे। अब भाई जब वो लोग चर्च से लौटते हैं ना, तब एडला का चेहरा एकदम उतरा हुआ होता है, यूजुअल नहीं होता, जैसा वो पहले की तरह था, हंसी उसके चेहरे पे नहीं होती।
तो उन्हें क्या पता चलता है, उन्हें पता चलता है चर्च जब वो जाते हैं कि एक है ना ओल्ड क्राफ्टर के घर से 30 करोड़ किसी स्ट्रेंजर ने चोरी कर लिए हैं। वो एक रेड ट्रैपर था जो रेड ट्रैपर बेचता था। अब उन लोगों को पता है हमारे घर में भी क्या रह रहा है, रेड ट्रैपर सेलिंग मैन रह रहा है, और हमने उसे अपने घर पे रुका लिया। तो उसके पापा कहते हैं अरे और रुका लो स्ट्रेंजर को घर पे, मैंने मना किया था। अब घर से सारी ना जो हमारी सिल्वर की चम्मच है सारी देखो कितनी बचती हैं, सारी लेके भाग गया हुआ। अब उसे लग तो रहा था ये तो बड़ी गलती हो गई है। अब जैसे ही वो घर मतलब चर्च से घर घर पहुंचते हैं तो वो उनके नौकर से पूछते हैं, वो अरे रेड ट्रैपर कहाँ गया, अरे वो कुछ चोरी वोरी करके तो नहीं भाग गया हमारा। तो वो कहता है अरे उसने कोई चोरी नहीं किया, इनफैक्ट वो तो विलियम एडला के लिए ना, एडला विलियम मैनसन के लिए गिफ्ट भी छोड़ के गया। अरे तो लड़की को लगा भाई गिफ्ट भी छोड़ गया। तो जल्दी से वो लड़की ना अनपैक करती है उस गिफ्ट को, और वो क्या देखती है उसके अंदर एक चूहेदानी है, चूहे पकड़ने वाली, और उसके अंदर 30 का नोट्स हैं और उसके साथ साथ एक लेटर लिखा हुआ है। तो जैसे ही वो उस नोट को पढ़ती है तो वो क्या होता है, उसमें क्या लिखा होता है कि थैंक यू मिस नोबल। अब अब वो क्या है ना, उसने एडला को एड्रेस किया था नोबल मिस की तरह कि थैंक यू नोबल मिस। और उसने लिखा था कि सिंस मुझे इतना यार कितना अच्छी इतनी अच्छी तरीके से आज तक किसी ने मुझे ट्रीट नहीं किया, आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया है इंस्टेड, जबकि मैं कैप्टन नहीं हूँ, और मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है कि मैंने ये चोरी भी की है। तो जो 30 करोड़ इसके अंदर रखे हैं प्लीज़ आप इसके ओनर को लौटा दीजिएगा, और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट रख लीजिए। एज अ कैप्टन आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया है, और इसलिए मुझे बिहेव भी अब कैप्टन की तरह ही करना है, इसलिए ये आप गिफ्ट मेरी तरफ से रख लीजिए। और वो कहता है आपकी फ्रेंडशिप के लिए, हम दोनों की फ्रेंडशिप के लिए गिफ्ट है, और वो उस लेटर के नीचे साइन करते जाता है कैसा, कैप्टन वॉन। कैप्टन वॉन के वो साइन करके जाता है। अब यहाँ पर आप कैप्टन का नाम याद रखिएगा। तो गाइस हम अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन, आप इस नोट को याद रखिएगा जो बैगर लिख के गया है। एंड दूसरी बात, ये क्राफ्टर वाला जो इंसिडेंस हुआ था ये 30 करोड़ वाला, ये पूछा जाता है कि जो उसने क्राफ्टर के घर से क्राफ्टर को किस तरीके से उसने, क्राफ्टर ने उसे कैसे ट्रीट किया, और फिर उसने उसको कैसे उसका रीट्रीटमेंट किया, यानी कि उसने कैसे उसका वो ट्रीटमेंट लौटाया कि उसने इतनी अच्छी तरीके से उसे ट्रीट किया पर क्राफ्टर ने उसके पैसे चोरी कर लिए। ये इंसिडेंट्स आता है पूछने को, ठीक है। और ये आपको मैंने फेरी टेल है ये तो बता ही दी है, और जो हमारी ऑथर है वो स्वीडन से हैं, और इसके थोड़े बहुत आप क्वेश्चन से वो इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब मौका आ चुका है, सॉरी अब वक्त आ चुका है हमारी जुदाई का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप हंसते खेलते रहिए, मिलते हैं, बाय बाय।